नमस्कार। अगर भारत में पैसा बनाना चाहते हो तो भारत के ऊपर भरोसा करना सीखो। कल ही हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज कहा, कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा कि देश का अगर जीडीपी बढ़ाना है तो हमें गोल्ड, पेट्रोल और हमारे फॉरेन टूर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं आती है, हमारा जीडीपी कंट्रोल में नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि गोल्ड, पेट्रोल, ये सब चीज़ हम 80% अदर कंट्री के ऊपर निर्भर है। उससे हमारा जो फॉरेन करेंसी है वो स्पीड से ख़त्म होते जा रहा है। और कोई भी देश को स्ट्रांग और बलशाली बनने के लिए फॉरेन करेंसी का संचयन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता पे फोकस करना होगा। जब दुनिया रुकी थी कोरोना में, तब हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान मजबूती से अपने पैरों के ऊपर खड़ा था। दोस्तों, कोरोना के समय जिन्होंने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आज वो बहुत प्लस में है। और जिन्होंने संयम बरता और डर के कारण प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया, आज वो लोग पछता रहे। दोस्तों, आज प्रॉपर्टी का ग्रोथ जो स्पीड से बढ़ रहा है, इसलिए मैं सबको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अदर देश दुबई में इन्वेस्ट करने से अच्छा अपना देश, अपनी मिट्टी में पैसा इन्वेस्ट करो। अपना देश, अपनी मिट्टी आगे बढ़ेगी, हम स्पीड से ग्रोथ करेंगे। हमारे आने वाले नए जनरेशन को बाहर जाके जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे हिंदुस्तान में ही इतने जॉब्स, इतने बिजनेस खड़े होंगे कि वो खुद यहाँ ही पे स्ट्रांग होके इधर ही ग्रोथ करेंगे। दोस्तों, रियल एस्टेट में वेटिंग सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। ऑयल सप्लाई और सप्लाई चेन क्राइसिस के बीच रियल एस्टेट ही रियल एसेट है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी देश के प्रति देशभक्ति है। भारत खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ग्रोथ कर रहा है कि जो दुनिया ने पहले कभी देखा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, मिसिंग लिंक ब्रिज, अटल सेतु, समृद्धि महामार्ग, ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे देश में बने हुए हैं। क्या आप इस ग्रोथ स्टोरी का एक हिस्सा बनेंगे या सिर्फ एक प्रेक्षक बन के रहेंगे? तो दोस्तों, एक सीवियर माइंडसेट छोड़िए और एक विजनरी इन्वेस्टर बनिए। तो यही सही वक्त है अपने देश के साथ मजबूती से खड़े रहने का और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर करने का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराम। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है।